संतान दीवानी है, संतान दीवानी है, जिस दे मन बस कर दायो प्राणी है, जिस दे मन बस कर दायो प्राणी है। सत्य धर्म नीति है, सत्य धर्म नीति है, मुक्ति नहीं मिलेगी बिना भगति ना कीती है, मुक्ति नहीं मिलेगी बिना भगति ना कीती है। उन दान जो कर देने, उन दान जो कर देने, बेड़े उना पुरुषाने तब सागर उतर देने, बेड़े उना पुरुषाने तब सागर उतर देने, की जिस मन बस दिए, की जिस मन बस दिए, कोई हंस दिए, आत्मा हंस दिए, भगवान का कहना है, भगवान का कहना है, अपने कर्मादा फल भोगना पड़ना है, अपने कर्मादा फल भोगना ज्ञान के कर देता, राज यीशु देता, शरण भगवान महावीर के चरणों में कोटि शरण है। गुरु जी महाराज के चरणों में टिकटों पे पाठ पे होता है नमस्कार के वंदन करती हूँ। आप सब में विराजित शुद्ध एंड शुभ आत्मदेव को मेरा वंदन स्वीकार हो। संगीत की यात्रा की बात आपके समक्ष काफी दिनों से चल रही है। धरातल से चोटी की तरफ चलना, मिथ्याज से सत्य की यूनिवर्स ब्रह्मांड संगीत की तरफ चलना, ये ही जीवन का सार है। बराबर समझना सबको, किसी के दुख को देखकर उसका मन पिघल जाना, करुणा दया भाव का आना, हिंसा से पीछे हटना, किसी को बुरे वचनों का कहने से पीछे हटना, अपना दिल और दिमाग बड़ा रखना और नजरअंदाज करना, मतलब इग्नोर करना। किसी ने कुछ कह दिया तो सहने की शक्ति होना। ये कैसे होगा? जब आप इतिहास से सत्य की तरफ बढ़ना शुरू कर दोगे, मोक्ष मार्ग की तरफ यात्रा शुरू हो जाएगी आपकी। दिमाग ठंडा रखना, दिल बड़ा रखना, क्रोध नहीं करना, इग्नोर करना, ये सब उसी की तरफ जाने के मार्ग हैं। अभ्यास और वैराग्य, जैसे आप इसको अपने अंदर धारना शुरू कर दोगे, जब आपका पुण्य का उदय आए,
अगर पाप का डे आ रहा है, किसी ने आपको कह दिया कि चतुर्मास लग गया है और आप सब प्रवचन में चलो, काम तो घर के होते ही रहते हैं, वो तो खत्म होने नहीं, घंटे कभी ना होंगे पूरे, आदमी चला जाता है, काम अधूरे रह जाते। जो संस्कार हैं, जो आपके भाव हैं, वो बढ़ते 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 चले जाते हैं और आयु आपकी घटती घटती घटती। ऐसे ही अपने परिवार में, समाज में शांति रखनी है, सबसे पहले तो अपने मन की शांति बहुत। कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे आपका मन भी अशांत हो और दूसरे का मन भी अशांत हो। घर परिवार में बहुत सी बातें होती रहती हैं, पर जो बड़ा आदमी है उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है, नजरअंदाज करना पड़ता है, पर क्या करें, संस्कार तो सबसे पहले माता पिता ही जन्म देने वाले हैं। संस्कारों का भरना शुरुआत तो उन्हीं के तरफ से शुरू होती है। जैसे जैसे हम बच्चे को सिखाएंगे, चलो स्थानक में नवकार मंत्र सिखाएंगे, रात को सोने लगता है तो छोटी सी कहानी सुनाते हैं, बच्चा भी नवकार मंत्र सुनता है तो उसको नींद आनी शुरू होती है। और वो संस्कार कौन देता है? माता पिता ही संस्कार देते हैं। जो बचपन के संस्कार हैं वो आखिर तक रहते हैं, क्योंकि बच्चे में संसार को घटाने की, क्योंकि बाकी वो चीजों में नहीं मस्त होता, राग द्वेष उसको नहीं पता, ऊंच नीच उसको नहीं पता कि ये गलत है ये ठीक है, हम ही उसको बताते हैं। थोड़ा सा बड़ा होता है, स्कूल में जाता है और वो टीचर की ही कहना मानता है, जो टीचर ने कह दिया वो ही मानता है। नहीं, मेरी मैडम ने ऐसा कहा था, आपने ऐसे को, अगर मैडम कहेगी हाँ ये मैंने से गलती होगी, ये मैंने ठीक नहीं बोला, फिर वो अपने माँ बाप की बात मानता है, नहीं तो नहीं। थोड़ा सा बड़ा होता है फिर अपने फ्रेंड सर्कल में आ जाता है, और जो माँ बाप के संस्कार हैं कि आपने गलत संगति में नहीं जाना, ये चीज बुरी है, ये चीज अच्छी है, बड़ों का आदर करना है, छोटों से प्यार से रहना है, तो ये संस्कार जो है मिलते घर से हैं। बड़ा होता है, स्थान में आता है, गुरु महाराजों के दर्शन करता है, मोमबत्तियां सीखता है, लोगस नमो तुमिन टिकोटों का पाठ, आलोचना पाठ, कोई गलती हो गई तो क्षमा याचना करता है। जब आप बच्चों को लेके आते हो, फिर उनको पता चलता है, घर जाते हैं तो बेटा आप भी बहराओ, तो बच्चे क्या करते हैं, हम बहराएंगे हम बहराएंगे, गुरु महाराज के पात्रे में डालते, तो संस्कार उनके बनते हैं, उनको पता चलता है किस चीज में संगठता है, किस चीज से हमें बचना है। तो ऐसे संस्कार हमें घर से मिलते हैं। मुनि राजों के प्रवचन सुनने से, दर्शन करने से, उनकी वाइब्रेशन जब आप तक पहुंचती है तो आपके कर्मों की निर्जरा। तो पहला कारण ही ये है कि हमने अपने कर्मों का बंद नहीं करना, हमने पिछले कर्मों का क्या करना है, क्षय करना है, निर्जरा करनी है। ऐसे ही संकित की यात्रा करते करते आप संकल्प करें कि अपना दिल बड़ा रखने का मैं प्रयास करूंगा, मैं प्रयास करूंगा। अब तक तो हम बाहर भटक रहे थे, संकित की यात्रा क्या है, बाहर से भीतर की तरफ लगना। चाहे हम आंखें बंद कर लेंगे, अंदर हमें सारा ज्ञान दिखता है, आंखें छोटी सी हैं, दूर दूर तक पहुंच सकते हैं हम। तो ऐसे ही जब मेरे को दिल बड़ा ही रखना है, सब कुछ देख के भी तो करना है, तो करना ही है, अपने कर्मों की निजरा करनी है। एक धनाढ़ सेठ था, उसके 4 बेटे थे, 4 बेटों में
पहले बेटे की शादी हुई, सेठ था, उसके हिसाब से पैसा लगा, बड़ा अच्छा घराना मिला, आने वाली बहू खूब दौलत लाई, लेकिन संस्कार नहीं। क्या फायदा उस पैसे? पूर्ति तो आपके घर से ही होगी, कोई कितना मर्जी दे ले। वही सासें तो यही कहती हैं, हमारा क्या है, हमें तो एक तो साड़ी मिल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा एक सेट मिल जाएगा, बाकी तो अपनी बेटी को देना उन्होंने, हमने क्या करना। तो ऐसे ही जब संस्कार नहीं बच्चे लाते तो धन के पीछे सारे संस्कार उससे छिप गए। पैसा बहुत लगाया, बहुत अच्छा घर मिला, अब बड़े घर की बेटी काम तो करना नहीं, सोई रहती, सात बेचारी सुबह उठती, काम करती, वो महारानी 9 बजे उठती, नाश्ता तैयार मिलता, वो भी बात। अब दूसरा बच्चा ब्याह, उसके लिए भी ऐसी परिस्थिति, घर बहुत अच्छा लाई और बहुत ज्यादा माल पहली बहू से भी ज्यादा, और संस्कार उसके लिए। ये कुछ कहने का मतलब नहीं, मम्मी जी आप कहने तो मैं कर लूंगी, कोई बात नहीं, ये मतलब नहीं। क्या कर, तो तीसरी बहू की जब आई, तीसरी बहू बेटे की शादी हुई, वो थोड़े से पैसा तो कम लाई, हल्के से संस्कार लाई। संस्कार तो लाई, पर दोनों बड़ियों को देकर उसकी बारी भी ऐसी हो गई। अब सास बहुत परेशान, तीन बहू है, फिर भी कोई जिम्मेवारी ना समझे। बच्चों ने दुकान पे जाना, सुबह नाश्ता भी बनना, खाना भी बनना है। और सब ऐसा हुआ कि सास सोच रही थी बहू में आ जाएगी, मैं ज्यादा धर्म ध्यान करूंगी, और वही टाइम इस समाहित करने का, स्थानक में होने का, वही काम घर के काम का। क्या करें, ऐसा हम टाइम तो चेंज कर सकते हैं, पर ये बात है, भाई लोग कहते हैं हमें अपनी दुकानों पे जाना, ऑफिस जाना, फैक्ट्री जाना, अब हम क्या करें। हम तो उसमें फंस जाते हैं कि जाट बहनें आई, जाट भाई आएंगे। अब बहनें जो हैं वो देखो यहाँ पर कम, हर जगह ना बहनें ज्यादा होती है, और यहाँ पर भाई ज्यादा, जैसे कहते हैं लेडीज फर्स्ट, और यहाँ पर भाई फर्स्ट। तो ऐसे ही अब क्या करें, तीन बहुएं आ गई, परेशान सास, मन भी न लगे, गुरु महाराज के ना प्रवचन सुन सकती, न सर्वाइव कर सकती। अब ऐसे करते करते अपने कर्तव्य का तो पालन करना ही था। चौथी बहू आ गई, पैसा कम लाई पर संस्कार खूब लाई। इतने संस्कार लाई कि जी 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 कहना, सबको बोलना। तो 4-5 दिन जब शादी को हो गए, देखा माता जी सारे काम कर रही हैं, वो अपने आराम से सो रही हैं, 9 बजे उठ रही हैं, रात को 12-1 बजे सो रही हैं। सास ने एक बार ड्यूटी भी लगा दी कि एक जनी सुबह नाश्ता बना लेगी, वो दूसरी सफाई कर लेगी, तीसरी कपड़ों का काम कर लेगी। पर जब काम का टाइम आता, वो बीच वाली कहती आज मेरे खाने की ड्यूटी। माता जी मैं तो बाहर जा रही घूमने, हम तो बाहर ही खाना खाएंगे, आप अपनी व्यवस्था अपने आप कर लेना। अब क्या करें, चौथी आई, उसने देखा 4-5 दिन ये सारे काम, ये तो बहुत गलत सिस्टम है इस घर का। हमारी भी भाभियां थी, हम भी सारा कुछ करते थे, सब कुछ आराम से चलता था, यहाँ तो उनमें शांति नहीं। एक दिन वो उठी सुबह सुबह, जितने बजे उनकी सास उठी थी उससे पहले उठ गई, नहाई धोई और रसोई में आ गई, नाश्ता तैयार करने लग पड़ी। सास उठी, सास ने देखा कि ये क्या बात बहू, आपके तो हाथों की मेहंदी भी नहीं अभी उतरी, तो क्यों किचन में आ गई। माँ जी, मम्मी जी 5-7 दिन हो गए मैं देख रही हूँ कि आप ही काम में लगी हुई हो, तो मेरा तो मन बहुत परेशान हो उठा, इसलिए आप मेरे को काम करने, नहीं नहीं छोड़ दे कोई बात नहीं, नहीं मम्मी जी ये तो अच्छा नहीं लगता, क्या किसी को खाना बनाकर देना,
पुण्य का काम है कि पाप का काम है? नहीं बहू, पुण्य का काम है। दूसरों को खिलाना पुण्य का काम है, और अपने घर के सास ससुर बड़ी जेठानियों को जेठों को खिलाना क्या ये पुण्य का काम नहीं है? पुण्य का काम है। तो फिर आप मेरे को मत करो, मेरे को करने दो। सास आंखों में पानी भर लाई। चलो शुक्र है परमात्मा का, कोई तो बहू संस्कारित आई, माँ बाप से पैसा चाहे कम लाई पर संस्कार नहीं। 2 दिन देखा, जब बहू आती देखती छोटी तो सारा काम करके बैठी हुई है। बड़ी को शर्म आई थोड़ी सी कि हमें तो कितने साल हो गए और ये तो आते ही काम में लग गई। अगले दिन वो भी उठ के आ गई। आपस में भी तीनों ने मतलब बताया कि हम भी उठा करेंगे। वो अकेली लगी रहती है, अच्छी बात नहीं, हमारे सबके लिए बनाती है। चलो बड़ी वाली भी आई, चलो बहन तुम छोड़ दो, आज मैं नाश्ता बना दूंगी। कहते ठीक है दीदी, मैं अपने कपड़े धो लेते हैं, वो कर लेते हैं। दूसरी भी आ गई और बारी बारी सारी आ गई। और रात को वो जब सोने लगी तो सासू जी के पैर दबाने लगी, कहने लगी मेरे को गलत आदत मत डालो, अब कोई ऐसी बात नहीं। नहीं माता जी, ऐसी क्या बात है? आपने क्या करा है? आपने मेरे घर वाले को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, इतनी अच्छी तरह वो मेरे साथ व्यवहार करते हैं और सबके साथ अच्छा बोलते हैं, धन कमा के लाते हैं, हम सारा परिवार खाते हैं। आपने मेरे को इतना अच्छा बढ़िया पति दिया है, तो मैं आपकी सेवा ना करूं, आपसे आशीर्वाद ना लूं? जब ऐसी बात उसने कही तो सास के मुंह से बहुत ज्यादा आशीर्वाद निकला कि धन्य है तेरी माँ ने तुमको अच्छे संस्कार दिए हैं। और कहते आप तो आपका टाइम है, आप तो गुरु महाराजों के दर्शन प्रवचनों का लाभ लिया करो, जाया करो। जब हमें भी टाइम मिला करेगा हम भी आ जाया करेंगे, जल्दी जल्दी काम समाप्त करके। अब तो हम 4 जने हो गए, सब आना शुरू हो गया। तो ऐसे सबके उसने संस्कार बदल दिए, प्यार से बोलकर सबको मना लिया, सब काम करना शुरू हो गया। तो ये कहते हैं अपने मन में अशांति नहीं लाना। शांति पैदा करने के लिए पहले आपको बहुत कुछ सहना पड़ेगा, फिर दूसरे का के ऊपर आपका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कहते हैं संगीत की यात्रा अपने घर से शुरू होती है, और फिर जहाँ पर आपको धर्म के संस्कार मिलते हैं, दान पुण्य करने के संस्कार मिलते हैं, अच्छे अच्छे प्रवचन मिलते हैं और कुछ सीखने को मिलता है, आपका दिमाग भी ठंडा हो जाता है और संसार के से अध्यात्म की तरफ आदमी चलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप सब आते रहें। थोड़ी सी कहानी ली, थोड़ी सी किसका दूं, टाइम तो हो रहा है। सुनो सुनो मैं दुनिया वालों, भाग्य चक्र की अजब कहानी। सुनो सुनो मैं दुनिया वालों, भाग्य चक्र की अजब कहानी। पुण्यवान जहाँ भी जाता है वहीं पहुंच जाती पुण्यवानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, भाग्य चक्र की अजब कहानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, भाग्य चक्र की अजब कहानी। सुख दुख का हाथ कहानी का नाम। कनकपुर नगरी, कनक रख राजा, वहां का श्रेष्ठी सागर दत्त और उसकी पत्नी श्रीमती, उसका नाम, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की, पुण्य दान में भी आगे, अपने कर्तव्य का पालन करती हुई एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम क्या रखा? धनदत्त। धनदत्त उसका नाम रखा। बड़े अच्छे संस्कार दिए, बड़ा हुआ, दुकान पर जाने लग पड़ा। किनारे की दुकान, सुनियार की, बड़ी अच्छी तरह अपने कर्तव्य का पालन करता, माँ बाप को बहुत अच्छी तरह पूछता, समाज संध्या वंदन करता, बड़ा खुश। और एक और व्यक्ति था वहां पर, सिंहल नाम का,
वो बहुत ही ज्यादा दुर्संस्कार माता पिता की संपत्ति जुआ खेलने में खत्म कर दी। लोग तो संपत्ति को बढ़ाते हैं, पैसा को पैसा खींचता है, काम करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पर वो सारा धन जुए में व्यर्थ कर दिया। लोगों से पैसा मांगता, लोग देने से इनकार कर देते। सबके कोठी बंगले देखता, मन में ईर्ष्या पैदा होती। सिंहल को कुल देवी के मंदिर में पहुंच गया, उद्गर उठा लिया। कुल देवी सिंह को कहा, मेरे को धन दे दे, नहीं तो मैं तेरी मूर्ति को तोड़ दूंगा। देवी प्रकट हुई, कहने लगी, जब तेरे भाग्य में पैसा धन है ही नहीं तो मैं कहां से दे दूं? चाहे कुछ भी हो, मेरे को पैसा देना ही पड़ेगा। तेरे पास तो पैसा बहुत था, माँ बाप की संपत्ति थी, पर तूने तो सारी जुए में व्यर्थ कर दी। तो अब क्या होगा? तेरे भाग्य में अपनी संपत्ति है ही नहीं। चलो, चाहे कुछ भी हो, मैं यहां से नहीं जाऊं। अब देवी माता कहती, एक गाथा मैं तेरे को लिख कर देती हूँ, वो गाथा तू बाजार में जाकर बेचना, 1000 सोने की मोहरें तेरे को मिलेंगी। गाथा लेकर चला गया विश्वास के साथ कि 1000 सोने की मोहरें मेरे पास आएंगी। सब लोगों को कहता है, मेरी गाथा ले लो, गाथा ले लो। एक गाथा देखे तो सही क्या लिखा है। उसमें लिखा था कि जो भाग्य है वो कोई नहीं बदल सकता, चाहे वो कहीं भी चला जाए। अगर उसके भाग्य में पैसा है वो तो मिलेगा, अगर उसके भाग्य में पैसा नहीं है तो नहीं मिलेगा। धैर्य पुरुष वो संकट आने पर घबराते नहीं। इस गाथा में यही लिखा। चला गया, किसी ने उसकी गाथा नहीं ली। सोचता है कुल देवी की बात गलत नहीं हो सकती, जरूर ठीक होगी। इतने में धनदत्त अपनी दुकान से घर में आने लगा खाना खाने के लिए। तो उसका पता चला कि सिंहल जो है कोई गाथा बेच रहा है। उसने पूछा, रास्ते में मिल गया, ये क्या बेच रहा है? ये गाथा बेच रहा हूं। कितने की है? 1000 सोने की मोहरें। अच्छा, मैं पढ़ सकता हूँ? पढ़ लो। पढ़ी। भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। धीर पुरुष संकट आने पर घबराते। बड़ा अच्छा लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। चलो मैं इस गाथा को ले लेता हूँ। 1000 मोहरें उसको दे दी। गाथा लेकर घर आ गया, जेब में डाला। कोई चिंतन मनन उसको उसका चल रहा है। माँ ने देखा, आज तो तू कुछ चिंतन में है, क्या बात है? कुछ नहीं है। नहीं नहीं, कुछ हूँ, मैंने ऐसे ऐसे ये गाथा लिखी है 1000। अच्छा, ये बहुत ही अच्छी बात लिखी है। संस्कार आपने दिए हैं तो ये चीजें जो बिल्कुल विधि का विधान की लिखी है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे कहकर खाना खाकर वो दुकान की तरफ आने लगा। उसी गाथा का चिंतन मनन हो रहा है। किसी ने उसके कानों में, उसके बाप के कानों में कह दिया कि सागर दत्त, तेरा बेटा तो बिल्कुल बेवकूफ निकला। उसने सिंहल से गाथा खरीद ली 1000 सोने की मोहरें। आने दे उसको जरा। जैसा वो पहुंचा, उसने तो सोचा था मेरा बेटा खुश हो जाएगा, कितनी अच्छी बात लिखी है, सारे जीवन में काम आने वाली है, दुख से घबराना नहीं है। ऐसे जब गया, पिता का पारा 7वें आसमान पर। ये क्या? ये 1000 मोहरें ऐसे आती हैं? अभी बाप की कमाई है ना, तेरे का कुछ पता नहीं चलता। उसको बहुत अंदर से दुख हुआ, इतना मेरा संस्कार देने वाला पिता
मैं दूध पानी मांगता था, दूध देता था, कभी उसने मेरे को किसी बात के लिए मना नहीं करा। आज ये कैसी बातें कर रहा है, बड़ा दुख हो रहा है अंदर से। देखा भी नहीं, क्या भी करा, क्या करा, कौन सी बात है, कुछ नहीं पूछा। जब खुद कमाना पड़ेगा ना, पता तभी चलता है। इतना मेरा पिता बनाते, इतना पैसा, 1000 मोहरों के लिए ऐसे बोल रहा है, बड़ा दुख। मुंह अपना लेकर रह गया। निकल जा यहाँ से, मेरी नगरी से भी निकल जा। तू तो मेरी दुकान 2-4 दिन में खाली कर देगा अगर ऐसा सारे काम करता रहा। उसके मन में आया, मैं घर जाकर मां को तो बता दूं ये बात। वो भाग गया उसका बाप, घर जाने की भी जरूरत नहीं, मां को कहने की कोई जरूरत नहीं, चला जाए यहाँ से। इसी गाथा को जेब में डाला हुआ था, चिंतन मन करता करता आंखों में आंसू लाता लाता निकल रहा है। सोच रहा है, ये संस्कार तो दिए नहीं थे, पता नहीं मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा होगा। अब वो नगरी से बाहर उसी गाथा का चिंतन, अगर मेरे भाग्य में पैसा है। मेरे पिताजी को ये नहीं आया कि मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, बड़ी मुश्किल से मेरा जन्म हुआ था। तो मेरी माँ के ऊपर क्या बीतेगी जब उसको पता चलेगा कि मेरा एक ही बच्चा पिता ने अपने घर से निकाल। शाम पड़ रही है, उसका मन धक धक कर रहा है, क्योंकि जंगल जंगल होते थे, पशु पक्षियों की आवाज आ रही है। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है, उसका मन घबरा रहा है, तो फिर भी उस गाथा का चिंतन करते करते, माँ बाप ने संस्कार दिए हैं, कुछ रात को सोने की जगह नहीं, एक पेड़ का सहारा ही है, उसी की शरण है, कोई बात नहीं, जैसा होगा। अपने मन को तसल्ली दी, शांत करा मन को, हरिहंता प्रभु को याद करा। नवकार मिलकर गिरता गिरता वहीं बैठा हुआ है, अंधेरा हो रहा है। देखो नींद आएगी कि नहीं आएगी, चलो प्रभु का भजन कर लेता हूँ। ऐसे बोलते बोलते वो उसकी आंख लग गई, थोड़ी देर सो गया। आगे कैसा वर्णन चलेगा अब आप महाराज श्री जी के प्रश्नों का लाभ ले। ओम शांति शांति। हरिहंतों को नमस्कार, हरिहंतों को नमस्कार, सब कीर्तों को नमस्कार, सब कीर्तों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जब जितने साधु बने जग में जितने साधु उन्हें सबको वंदना पार पार हरिहंतों नमस्कार, हरिहंतों आचार्य के मंगल में आपकी बात गुरुदेव की कृपा से पंजाबी बात ऐसे जनसभा की तत्वाधान में आप प्रभु की वाणी का बहुत ही प्यार से लाभ दे रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। आचार्य मानतों की दिव्य भक्ति, आचार्य मानतों की भव्य भक्ति
आचार्य मानू की गहरी श्रद्धा का स्रोत आप सभी के समक्ष प्रवाहित हो रहा है और उसमें आप तीर्थंकरों के अष्टपटिहार को सुन रहे हैं। 8 महाप्रतिहार होते हैं तीर्थंकर प्रभु के। केवली तो सभी होते हैं, लेकिन 8 प्रतिहार 34 पानी केवल 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 होती है तीर्थंकर महाप्रतिहार। पहला महाप्रतिहार कौन सा? अशोक वृक्ष। दूसरा सप्तिक सिंहासन। तीसरा चंवर चंवर। चौथा छत्र। 3 छत्र प्रभु के ऊपर विराजते हैं। 3 छत्र 3 लोक के स्थान। चौथा 3 छत्र। 5वां देवदुंदुभी। 6वां सूर्य पुष्प वृष्टि। क्या? देवों द्वारा बरसाई जाने वाली मंदार सुंदर नमेली पारिजात के पुष्प बरसते हैं ऐसे मानव प्रभु की वचनावली के सुंदर सुंदर हो ऐसे। तो ऐसे फूलों की वृष्टि कौन सा? 6वां महाप्रतिहार। 7वां महाप्रतिहार भामंडल। 7वां कौन सा है? भामंडल प्रभु पीठ विराजी देवदुंदुभी जहां बजे जिनके ऊंचे मधुर नाद से 3 जगत के भाग्य जगे। ऐसा भामंडल हर महापुरुष के साथ वलय बना रहता है। वलय और वही वलय महापुरुषों के सामने और अधिक दीप्यमान हो जाता, उसे कहते हैं भामंडल। चमकता हुआ आभा का मंडल। चमकता हुआ आभा का मंडल। 8वां महाप्रतिहार आचार्य मानू दे रहे हैं। भक्तिमय होकर श्रद्धा में डूबकर उन्होंने क्या कहा? प्रभु आपकी देशना में दिव्य ध्वनि होती। क्या होती है? दिव्य ध्वनि। 8वां महाप्रतिहार कौन सा है? दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि का क्या मतलब? दिव्य ध्वनि का मतलब है जो कोई भी व्यक्ति पशु पक्षी देव दानव यक्ष राक्षस किन्नर पुरुष कोई भी क्यों ना हो, भगवान की दिव्य ध्वनि में एक ताकत होती है कि वो जो व्यक्ति जिस तरह का है उसको उसी लैंग्वेज में वो क्या होती है बात सुनाई। पशु को पशु की भाषा में, पक्षी को पक्षी की भाषा में, इंसान को इंसान की भाषा में, देव को इसको क्या कहते हैं? दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि। ऐसी दिव्य ध्वनि 8वां महाप्रतिहार असीम पुण्यों से मिलता, असीम भाग्य से मिलता है। आप क्या समझते हो? अति अति पूरक पुण्य के महान महान लेख होते हैं जब हम इंसान बनते हैं, और भी अधिक पुण्य अति पुण्य होता है जब हम संपन्न घर में जन्म लेते हैं, और भी अधिक पुण्य अति पुण्य होता है जब हमें 5 इंद्रिय संपूर्ण मिलती। पुण्य के बिना तो कुछ भी नहीं मिलता। चाहे 5 इंद्रिय हो, चाहे उत्तम कुल हो, आर्य देश हो, ये सब किससे मिलते हैं? सौभाग्य से, सो पुण्य करने से। आर्य देश उत्तम कुल जनवा, मध्यम कुल अवतार नहीं,
इम जानी जिया धर्म हारा, अवसर बारंबार। अति पुण्य होता है जब क्या है हमारा जन्म ऐसी जगह होता है। कुछ पुण्य की कमी होती है जब जन्म तो दरिद्र कुल में होता है, गरीब कुल में होता है, लेकिन जब पुण्य का उदय आता है गरीब कुल में जन्म लेकर भी महान व्यक्ति बन जाता है। जैसे कि भारतवर्ष का प्रधानमंत्री मोदी, जैसे कि भारतवर्ष का प्रधानमंत्री अमीर घर में जन्म नहीं लिया। वो खुद बताते हैं अपनी लाइफ हिस्ट्री को कि मैं तो एक चाय बेचने वाला, और चाय बेचने से आज क्या बन गया। उनने कितना बड़ा पुण्य किया होगा जिसके लिए लाखों आदमी तरस। कब पुण्य का उदय आ जाए और कब व्यक्ति पुण्यवान हो जाए इसका कोई पता। देखिए वो आपको क्या है, अफगानिस्तान का की पावन धरा, क्या धरा थी और क्या लोग खुशहाली में जीते थे, और आज इसका आज क्या है आपको ज्यादा पता है। आप टीवी देखते हैं, हम तो सुन ही लेते हैं, क्या कहीं से पता लग जाता है। लेकिन देखिए जरा कि आज वहां क्या राम मचा है, क्या तहस नहस हो रहा है, कोई भी जीवन सुरक्षित नहीं। लाखों अबलाएं मारी मारी रोती रोती अपने जीवन को तबाह। बड़ा पाप का उदय आता है किसी जगह का। जब ऐसा क्या है, कभी हम पर भी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था ऐसी घड़ियां आई थी। माँ कहीं, बेटा कहीं, पत्नी कहीं, जवान बेटी कहीं, नन्हा बच्चा कहीं, कहीं क्या है छूट गए आंखों के तारे दुलारे, कहीं मर गए, कहीं क्या है धन रह गया, कहीं पैसा रह गया, कहीं कुछ रह गया। मतलब कहने का ऐसा वक्त पुण्य, अगर हम पुण्य करते हैं, आज यहाँ धर्म सभा में बैठकर सुन रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, और ये भी एक पुण्य का उदय है। घर से यहाँ तक आ जाना ये भी कोई आसान। अमीर था, एक बहुत बड़ी दुकान थी, अभी दुकान खोलकर ही बैठा था, इतनी देर में एक 7-8 साल का बच्चा आ गया और कहने लगा, ओहो लाला जी, आपने कितना पुण्य किया है, कितना पुण्य किया है, कितना भाग्य आपका क्या है महान है। इतनी ऊंची दुकान, इतना माल और इतना धन, इतना वैभव। आज मुझे 3 दिन हो गए एक रोटी का टुकड़ा भी खाने को दे दो ना। कौन कह रहा है? वो बालक, कुछ दे दो ना। अरे पागल, सुबह सुबह भी दुकान पर भूमि हुई नहीं और तुम्हारे जैसे मंगतों की क्या लग गई, लाइन लग जाती है। चल यहां से, चलता लग, दे दो ना लाला जी, बहुत भूख लग रही है, 3 दिन हो गए अन्न का एक दाना भी नहीं। चलता है या नहीं? क्या भी तेरी लाठी से खबर हो। वो ऐसी बुरा भला कह रहा है और वो क्या कर रहा है, याचना कर रहा नन्हा बालक। इतनी देर में सड़क से 2 संत निकल रहे। कौन निकल रही है? 2 संत। आप इतनी दूर बैठे, आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? माइक लगाए, थोड़ा आगे आगे से बैठा करो। मैं इसको कहती हूँ तिवारी को, थोड़ा सा आगे। हाँ जी, तो अभी कोई बात नहीं। अब वो 2 संत वहां से निकल रहे हैं। एक गुरु है, एक चेला है। चेला आगे आता है, थोड़ा आप गुरु जी गुरु जी गुरु जी, देखो इसने क्या पाप किया, नन्हे बच्चे ने 3 दिन से भूखा है, और ये देखो कितना अमीर है,
इसे कुछ भी नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा गुरु जी। मेरा मन तो बहुत दुखी हो रहा है ये देख करके, मेरा मन तो बहुत परेशान है। ये ऐसे ही रहेगा, जिंदगी भर ये दाने दाने का मुहताज बना रहेगा। गुरु जी ये कैसा जीवन है? गुरु जी बेटा किसी का कोई दोष नहीं, ये सब लिखा दिया लिखियाते जलदाना जोड़े सोचदाए और गलना पापा बीच रोए लिखा दिया लिखियाते। भाई ये लेख है, ये क्या है? लेख है, अपना भाग्य का लेख और खड़ा खड़ा देख। किसी का कोई बस वहां चलने वाला नहीं है बेटा। चलो हम तो संत हैं, ज्यादा नहीं दुनियादारी के पत्थरों के पट। चल नहीं गुरु जी मेरा मन नहीं कर रहा गुरु जी। गुरु जी मुझसे तो ये सब देखा नहीं। अपना अपना नसीब, अपना अपना नसीब है, कुछ ना देख। गुरु जी कुछ तो बता दो, आप तो इतनी करने वाले हो, आप तो इतने जपी तपी हो, आप तो इतने पहुंचे हुए हो। बेटा एक समय आएगा, एक समय आएगा, ये जो भिख मंगा है ना, ये इस गद्दी पर, किसकी गद्दी पर? सेठ की गद्दी। ये आवाज किसके कान में आ गई? सेठ के कान में। मेरी गद्दी पर ये भीख मंगा। हम पता नहीं अपने आप को क्या सोचते हैं, पर ये नहीं पता, ये नहीं पता हम हैं क्या, हम हैं क्या, क्या है? बोलो। जिसमें क्या है, जिस पे शैतान है जहाँ। कविता है, गजल है। आदमी का जिसमें क्या है, जिस पे शैतान, शैतान मतलब पागल, सदाई सदाई हो जाना, दीवाना। जिस पे शैतान है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। गारा इसमें खून है और ईंट इसमें हड्डियां। गारा इसमें खून है और ईंट इसमें हड्डियां। चंद श्वासों पे खड़ा ये खाली नूरो है जहाँ। चंद श्वासों पे खड़ा ये खाली नूरो है जहाँ। मौत की पूरी गोरियां की जब इसे टकराएगी, ये इमारत टूट कर गिर जाए। पता है आपने उत्तराखंड सूत्र का नुमा गाए नमी राज ऋषि का सुना पड़ा होगा, जिनके शरीर में दाहा का ज्वर हो गया और इतनी इतनी भयानक जलन थी
कि किसी तरह शांति ना मिली। और वैदों ने कहा, महाराज महारानी, अगर राजा को चैन देनी है, ये बामना चंदन लो, घिसो और इनके शरीर पर क्या कर दो, लेप कर दो। अब जब रानियां घिसने लगी तो कंगन की आवाजें कानों में आने लगी। और जब दुख दर्द हो तो अच्छी बात अच्छी नहीं लगती। पांच बुखार हो और बच्चे आकर टीवी का स्विच ऑन कर दे, बटन खोल दे, आप क्या कहोगे? जला देना इस टीवी को उठाकर। मैं बुखार में तप रहा हूं और तुम्हें टीवी देखने की पड़ी। वो जो टीवी बहुत अच्छी लगती थी उस दिन, वो अच्छी पकी हो खेती तो बरसात बुरी लगती, पकी हो खेती तो बरसात वैसे बहुत अच्छी लगती है, पर खेती पकी हो तो किसान से पूछो जरा, उसे बरसात, पकी हो खेती तो बरसात बुरी लगती है। घर में उल्लास तो बारात बुरी लगती है। भाई बहनों, मानो या ना मानो, दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। बिल्कुल नहीं भाती, नहीं भाई नहीं राज ऋषिश्वर को वो चूड़ियों की आवाज। और उन्होंने कहा, महारानी कि कैसा चोरों की बजाय बंद करो इसे, मुझे नहीं चाहिए आपका चंदन। रानियों ने कहा, क्या करें, करना क्या? एक एक सुबह की चूड़ी रखो, बाकी एक चूड़ी क्या शोर करेगी। चंदन रगड़ा गया और पूछा नेमिन ने, कैसे चंदन रगड़ दिया? आवाज चूड़ियों की बस। महाराज जी ने कि कंगन रख लिया, उतार दिए बात। अच्छा, इसका मतलब सारा कोलाहल शोर में अशांति है, वैराग्य हो गया, वैराग्य हो गया और जीवन महान। ये बात अच्छी ना लगी सेठ को। ये भीख मंगा मेरी गद्दी का मालिक बनेगा? नहीं बनने दूंगा। बेटा मेरे, बेटी मेरे, मेरा बेटा बनेगा ना मेरी गद्दी का मालिक। ये कौन होता है सतपराया, जात नहीं, बारात नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, और ये मेरी गद्दी का मालिक बनेगा? अरे वो संत, क्या बकवास मार के जा रहे हो? तुम्हारी बात को झूठी ना कर दूं तो मैं भी बहुत इकट्ठा है, बहुत बनता है। उसे नहीं पता होता ये जीवन क्या है, कि जीवन को धन्य कैसे किया जाता है। घड़ी तो भाग रही है, बात वही है। शेर के मन में ख्याल आ रहा है, कैसे आगे ख्याल आएगा? आपको सुनने से पता लगेगा। एक तरफ तो भीख मंगा खड़ा है और एक तरफ सेठ मन में चिंता। भीख मंगे को कुछ नहीं पता, बच्चा तो नन्ना, उसे कुछ नहीं पता कि ये सब क्या है। पर क्या क्या होता है, कैसे होता है, आप आएंगे सुनेंगे। कल फ्राइडे है, शुक्रवार है। हम अच्छे अच्छे विचार रखेंगे, सो यू बिकम, अच्छे विचार रखेंगे तो अच्छे बनेंगे, जीवन सुंदर बनेगा। जीवन को सुंदर बनाए। परसों शनिवार है और सघरन का जाप इस बार शनिवार को ही होना है आपके क्षेत्र में। सबने लाभ लेना है, सबने आना है, जीवन को कृतार्थ और सफल करना है। अब तो सावन बीत चला है, भादो आने वाला है, और वो भादो जो जीवन को खा दे, जीवन में खा ही, ऐसा भादो का महीना, वो घटाएं लहराती, वो जीवन तप जप में बनना, ये सब बातें आपको भादो में क्या क्या आएगा तो मुझे पता लगेगा। आए लाभ लें, धन्यवाद को आए मन समाचार के। परम पूज्य परम सत्या प्राप्य समय आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब जाके